गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? यस सर। चल स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करें वन शॉट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको दो जगह पे देखने को मिलता है, फिजिक्स में भी देखने को मिलता है और केमिस्ट्री में भी। तो इसके दो सेक्शंस है बच्चों, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। ठीक है। नाउ इसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट जो है उसमें आप लोग पूरा का पूरा बोहर्स मॉडल, उसके बाद में स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे वो सब डिस्कस करते हो। और जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें हम लोग बेसिकली क्वांटम नंबर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स वाला पार्ट मुझे लगता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पहले से आता है, और हम लोग जो पेपर डिस्कस करते हैं उसमें भी बहुत रेयर क्वेश्चन कभी किसी ने पूछा है। ठीक है। और फिजिक्स में वो एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर में बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पोर्शन ही डिस्कस करते हैं। और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हम लोग सबसे ज्यादा एक ही पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, और वो है बच्चों क्वांटम नंबर्स। ठीक है। अभी ध्यान देना, ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी एटम के बारे में, तो कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर एक, सबसे पहली बात क्या होती है, एक न्यूक्लियस होता है। बराबर है। तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के आजू बाजू में बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, शेल्स होते हैं। और अगर इसके आजू बाजू में बहुत सारे शेल्स होते हैं तो ये मान लेते हैं शेल नंबर 1 है, शेल नंबर ये 2 है, और शेल नंबर 3 है, समझो। ऐसे बहुत सारे शेल्स हैं। अगर ये एटम है और इसके आजू बाजू में यहाँ पे बहुत सारे शेल्स हैं और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। बराबर है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में अगर थोड़ा सा बात करें तो जैसे अभी यहाँ पे कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के शेल्स के अंदर। ठीक है। अभी ये जो शेल्स होते हैं इनको हम लोग, जैसे अभी ये वाला शेल है एक, ये क्या है, एक शेल है। बराबर है। शेल का एक दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, और इनको हम लोग ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। करेक्ट है। ये जो शेल्स होते हैं दे आर नेम्ड एज व्हाट, के, एल, एम एंड एन। बराबर है। इनको नाम दिया गया के, एल, एम, एन। ठीक है। ये जो शेल्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। इनको हम लोग सब शेल्स में भी डिवाइड करते हैं, एंड सब शेल्स आर नेम्ड एज एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है। सब शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल जैसे पी सबशेल है, अगर मान लेते किसी ने बोला पी सबशेल, तो पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है एंड पी जेड होता है। ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में, याद रखना, हमेशा याद रखना, भले वो पी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम किसी भी एटम के बारे में बात करें, ठीक है, तो एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू में बहुत सारे शेल्स होते हैं। अभी जो शेल्स होते हैं, शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये जो शेल्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, एंड दिस सब शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। और हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बराबर है। तो अगर मुझे किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, एटम का डिस्कवरी, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब फिजिक्स के पोर्शन में आ गए। अभी किसी भी एटम के बारे में अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मुझे अगर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए एटम के अंदर, वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसके लिए मुझे चार इंफॉर्मेशन चाहिए। कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, चार इंफॉर्मेशन चाहिए। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तक एग्जैक्ट पहुंचने के लिए मुझे चार इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन नंबर 4। वो चार इंफॉर्मेशन क्या है, पहले वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, तीसरा वो इलेक्ट्रॉन कौन से
ऑर्बिटल में है, और चौथा, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दो इलेक्ट्रॉन में एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये सबको पता ही होगा। तो उसका स्पिन क्या है? ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है, उसका शेल कौन सा है, शेल के बाद सबशेल कौन सा है, सबशेल के बाद ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिटल के बाद उसका स्पिन क्या है। तो बच्चों, ये चारों इंफॉर्मेशन के बिना आप किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पाओगे, और ये चारों इंफॉर्मेशन आपको देता है अ सेट ऑफ नंबर्स, और उस सेट ऑफ नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर क्वांटम नंबर्स बच्चों? अ सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर जो हमको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एन। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट बच्चों? इंफॉर्मेशन अबाउट शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट इज डिनोटेड बाय एन। किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर एक फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब होता है शेल नंबर। जैसे कि यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट शेल है, ये वाला शेल, ठीक है, इसके लिए n का वैल्यू 1 है। ये आपका सेकेंड शेल है, इसके लिए n का वैल्यू 2 है। और ये थर्ड शेल है, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, ऐसा एंड सो ऑन। तो बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास में शेल है, और उस शेल का नाम है के, एल, एम, एन, और समझो मान लेते ओ। ठीक है, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 × 1 का स्क्वायर इट विल बी 2, देन 2 × 2 का स्क्वायर 8, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 32, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 50। तो कभी आपको पूछा जाए कि ओ शेल में, ओ शेल में एन का वैल्यू कितना होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे? आंसर वुड बी 50। उसके बाद में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको शेल नंबर पता चलता है कि वो कौन से शेल में है, तो इससे ये भी तो पता चलेगा ना कि वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है। सो इट ऑल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है वो भी पता चलेगा। दूसरा, आपको एक और इंफॉर्मेशन पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी हमको पता चलेगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिलता है हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस का मतलब रेडियस हो जाएगा, एनर्जी का मतलब तो आप लोगों ने टोटल एनर्जी पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, नंबर टू पे जो क्वांटम नंबर आता है उसका बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल। पूरे चारों क्वांटम नंबर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसी पे आएंगे। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना। इट इज डिनोटेड बाय एल, इट इज डिनोटेड बाय एल। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो एल का वैल्यू है उसका एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज 0 to n - 1। ये इसका फॉर्मूला याद रखना, एल इज इक्वल्स टू 0 to n - 1। एल का वैल्यू क्या है, 0 to n - 1। मान लेते हैं, मान लेते हैं, ध्यान देना, मान लेते हैं एन का वैल्यू बच्चों 1 है, मतलब कौन सा शेल है, ये के शेल है। एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 3 है, और एन का वैल्यू 4 है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एल इज इक्वल्स टू 0 to 1 - 1 हो जाएगा, एंड 1 - 1 इज 0 ओनली, तो इट इज 0 ओनली। तो इसका मतलब कितने वैल्यूज आए, जीरो भी तो एक वैल्यू है ना यार, तो इसको भी एक बोलेंगे, एक वैल्यू। अगर एन का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 0 to 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1 हो गया। तो इट इज गोइंग टू बी 0, 1, मतलब इट विल बी टू वैल्यूज, है ना। अगर मैं एन का वैल्यू 3 पुट करूँ तो
0 1 2, इसका मतलब इट विल हैव हाउ मेनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज। और यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 0 1 2 एंड 3, इट विल हैव हाउ मेनी वैल्यूज, 4 वैल्यूज। ठीक है, अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे जो सबशेल आएगा वो कौन सा होगा? आज के बाद आएगा, अगर एल का वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब वो एस सबशेल है। एल का वैल्यू 0 है मतलब एस हुआ, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? पी। तो याद रखना ये एस जो है वो 0 के लिए और 1 पी के लिए है। यहाँ पे क्या आएगा? एस पी डी एन एफ। तो आज के बाद मुझे बताओ, एल का जो वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है ना बच्चों? आप बताओ, 0 किसके लिए होगा? एस के लिए। 1 किसके लिए? पी के लिए। 2 किसके लिए? डी के लिए। और 3 किसके लिए? एफ के लिए। बोलो नहीं समझा, बोलो नहीं समझा। समझा कि नहीं समझा? समझा। समझा। पक्का? ओके। तो आज के बाद याद रखना ये वैल्यूज फिक्स्ड हो गए बच्चों। अगर किसी ने बोला समझो, एकदम एक्सेप्शनल केस आ गया, मान लेते हैं कि एल का वैल्यू बच्चों 4 है। एल का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 होगा तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? जी आएगा कि नहीं आएगा? जो कि अभी तक डिस्कवर हुआ नहीं है क्योंकि उसकी नीड नहीं पड़ी है बेटा। तो आपको अगर नीट एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर जी सबशेल टू अकर, तो आंसर क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ एल फॉर जी सबशेल टू अकर इज 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बोले कि जो एल का वैल्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट ना ये पॉइंट, एल का वैल्यू और एन की वैल्यू में से बड़ा कौन होना चाहिए? बताओ, एन। दिमाग लगाओ। वेरी नाइस। एन जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा बच्चों, इवन दो वर्ड इक्वल भी नहीं हो सकता, वो एन हमेशा बड़ा होगा। दूसरी बात, एन एल जो है कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी व्हाट? नेगेटिव। क्या वो एल जो है नेगेटिव हो सकता है? इट हैज टू स्टार्ट विथ आइदर जीरो, ऐसा याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं अभी इसके। अगर मैं आपको बोलूं कि विच आर अलाउड, इसमें से कौन कौन सा अलाउड है ना? तो जैसे अभी फर्स्ट पूछा एन इक्वल्स टू 3, एल इक्वल्स टू 2, तो ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है बच्चों? अलाउड है। अलाउ है। बहुत से, ये अलाउड है बच्चों। क्यों अलाउड है ये? क्योंकि एल का वैल्यू जो है एन की वैल्यू से कम है और नेगेटिव भी नहीं है। बताओ, एन इज इक्वल्स टू 4, एल इज इक्वल्स टू -1। नॉट क्या एल अलाउड। की वैल्यू, नॉट अलाउ। क्या एल की वैल्यू जो है नॉट एन की अलाउड। वैल्यू से कम है? कम है। हाँ, देखो ना, एल का वैल्यू एन की वैल्यू से कम है, बट ये तो नेगेटिव है। और नेगेटिव अलाउड है कि नॉट अलाउड है बच्चों? नॉट नॉट अलाउड है। तो नॉट ये अलाउड। अलाउड है और ये नॉट अलाउड है। समझ में आ रहा है सबको? तीसरा एग्जाम्पल, एन का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू बच्चों 5 है, अलाउड या नॉट नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। नहीं। नॉट ये अलाउड। भी नॉट अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम भी नहीं हो सकते। उसके बाद में लास्ट एंड द फाइनल एग्जाम्पल, एन का वैल्यू 2 है और एल का वैल्यू 3 है बच्चों, अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। नॉट नॉट अलाउड। अलाउ। एकदम सिंपल, समझा? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग किसी भी सबशेल को रिप्रेजेंट करना चाहें, सबशेल को रिप्रेजेंट, सबशेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सबशेल? तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा एन एल रेस टू एक्स। सर वहां पे एन क्या होता है? एन का मतलब होता है बच्चों शेल नंबर, आपका शेल। एल का मतलब क्या होता है? सब शेल। और एक्स का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के बाद रखना, किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट 2l+1। इट इज 2 ब्रैकेट 2l+1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 ब्रैकेट 2l+1। ठीक है, अगर एल का वैल्यू बच्चों 0 हुआ तो बता सकता है कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? बताओ, बताओ। टू। हाँ,
अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, एल की जगह पे 0, इधर एल की जगह पे 0 पुट किया, तो आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर 2 इलेक्ट्रॉन। तो आज के बाद बच्चों कोई पूछे कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते, तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 आएंगे, है ना? टू हाँ, तो एस में बच्चों 2 हो जाएंगे, तो पी में कितने हो जाएंगे? 6, सिक्स यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, और डी में कितने हो जाएंगे? 10 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एफ में देखने जाए तो कितने होंगे? 14 अगर आपको कभी एंट्रेंस एग्जाम में आया कि बताओ जी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऐसा, तो बताओ कितना होना चाहिए? 36 चार चार का डिफरेंस है बच्चों, 18 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। सबको समझा यहाँ तक ना? एक मिनट ना। इसके बाद आते हैं बच्चों, किसी ने अगर आपको पूछा कि अगर मैंने लिखा 3D, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा और l का वैल्यू कितना होगा, बताओ? एन का वैल्यू 3। एन का वैल्यू ये जो आगे लिखा होता ना, और वो इधर का देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिख रहा है सबको? तो ये आपका n है, n का वैल्यू 3 हो जाएगा, बराबर है? और अगर n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो एल का कैन वी वैल्यू से दैट, अरे क्या है यार, अगर n का वैल्यू 3 है, तो आप बताओ l का वैल्यू कितना हो जाएगा? d के लिए टू l का वैल्यू कितना होता है? ये देखो, 2 हो जाएगा 2। बस। तो ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउ अलाउड है। किसी ने लिखा बच्चों 4f, n का वैल्यू कितना? 4, 4। और l का वैल्यू कितना? 3 ना? 3। अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड। 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 किसी ने बोला बच्चों 3f, बोलो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 3, अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएंगे सब लोग? समझा सबको? एक क्वेश्चन और करते चलो। किसी ने अगर आपको लिख के दिया 4G, मतलब n का वैल्यू कितना? 4, और l का वैल्यू 4। बोलो? 4। तो बच्चों 4। अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग कर पाएंगे। चलो, इसके बाद आते हैं, अगर आपको किसी ने बोला कि दो मेरे पास सबशेल है और उनका एनर्जी हमको कंपेयर करना है, एनर्जी कंपेयर करना है, ठीक है? कैसे करते हैं एनर्जी कंपेयर? एनर्जी कंपेयर करने के लिए बच्चों सिंपल सी बात बता दो, दो रूल है बेटा। कितने रूल है? दो रूल। रूल नंबर 1 जो है, वो है, रूल नंबर 1 एकदम सिंपल है, एन प्लस एल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर दो सबशेल का एन प्लस एल डिफरेंट है, तो उसमें से जिसका एन प्लस एल क्या रहेगा? कम रहेगा, उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। जिसका एन प्लस एल क्या है बच्चों? कम है, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, दिमाग में रखना। तो इसका उल्टा मैं नहीं लिखूंगा, जिसका एन प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ये सब नहीं करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहला रूल है एन प्लस एल डिफरेंट, एन प्लस एल कम, तो एनर्जी भी कम। जिसकी एनर्जी कम, पहले इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं अगर मैंने आपको बोलूँ 3D and 4s बच्चों, ठीक है? पूरा क्लास मुझे था 3D का एन प्लस एल कितना आएगा बताओ? एन प्लस एल बताओ। 5। 3 + 2 ना? अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो एक काम करो, अपन इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, चलो। बताओ इसका एन कितना है बच्चों? 3 एल कितना है? 2 ना? इसका एन प्लस एल कितना आएगा? 5। इसका एन कितना है? 4। इसका एल कितना है? 0। 0 एक मिनट रुक जाओ। एल कितना है? 0। तो बताओ इसका एन प्लस एल कितना आएगा? 4 ना? किसका एन प्लस एल कम है बच्चों? 4s का। तो उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो देयरफॉर कभी पूछा जाए कि एनर्जी ऑर्डर बताओ, तो बच्चों एनर्जी ऑर्डर किसका ज्यादा रहेगा? 3D का। 3D > 4s। हो गया, इजी था। समझा बच्चों? यस सर। इसके बाद आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अगर आपको कभी बोला कि एन प्लस एल बच्चों सेम है,
एन प्लस एल क्या है, सेम। तो जिसका एन कम उसकी एनर्जी भी कम, खत्म, सिस्टम इज ओवर। जिसका एन कम उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, कम, याद रखना। तो बच्चों अगर एन प्लस एल सेम रहेगा तो जिसका एन कम उसकी एनर्जी कम। सर कैन यू गिव अस एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमें दिया है 5s एंड 4p, 5s एंड 4p, रेडी। बताओ 5s की अगर मैं बात करूँ तो बताओ इसका एन कितना है, 5 है, 5 आया ना। और एल कितना है बच्चों, 0 0 0। बताओ इसका एन प्लस एल कितना है, 5 बहुत अच्छे। आप बताओ इसका एन कितना है, 4 4। एल कितना है, 1। 1 बताओ इसका एन प्लस एल कितना है, 5 5। तो बच्चों दोनों का एल प्लस एल सेम आ रहा है ना। तो फिर हम लोग किसका वैल्यू देखेंगे, एन का वैल्यू देखेंगे। जिसका एन का वैल्यू कम उसका एनर्जी कम। तो बताओ एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा, नहीं बोलोगे, नाराज हो, बोलो। 5s किसका more एनर्जी कम, हाँ, 4p का कम हो जाएगा, 5s का ज्यादा हो जाएगा। इतना सबको समझा, Yes, sir. बहुत अच्छे। तो बच्चों अगर एन प्लस एल सेम रहेगा तो ही उसका एन देखना है, वरना तो अपने को इसका एन प्लस एल कम रहेगा उसकी एनर्जी कम, बराबर है। आप बताओ बच्चों के शेल में कितने वैल्यूज है, एक ही वैल्यू है तो एक ही सब शेल है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 1s आएगा, यहाँ पे 2s आएगा, 2p आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 3s, 3p, 3d, बराबर। यहाँ पे 4s, 4p, 4d एंड 4f। नहीं समझा कि समझा। तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मान लेते मेरे पास के शेल है और फिर मेरे पास में समझो एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, ओ शेल है, पी है और क्यू है, टोटल 7 हुए हैं क्या। हाँ। तो बताओ फर्स्ट वाले में यहाँ पे सिर्फ 1s ही आएगा, सेकंड में यहाँ पे क्या आएगा, 2s भी आएगा और 2p भी आएगा, थर्ड में क्या आएगा बताओ, 3s भी आएगा, 3p भी आएगा और 3d भी आएगा। फिर इधर क्या आएगा बताओ, 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा और यहाँ पे 4f आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5s आएगा, 5p आएगा, 5d आएगा, 5g आएगा और 5f आएगा। फिर यहाँ पे 6s आएगा, 6p आएगा, 6d आएगा, 6g आएगा, 6, एक तो कुछ तो मिसिंग किया क्या, 6d के बाद 6f आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ की है, रुको। ये g हट जाएगा, f हट जाएगा ना इधर से। बोलो। यहाँ पे 5d के बाद 5f एंड 5g, यहाँ पे 6f, 6g एंड 6h आएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, लास्ट वाले में बताओ, 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h एंड 7i, करेक्ट है। अगर मैं इसके अंदर n प्लस एल देखूं बच्चों तो बताओ सबसे कम n प्लस एल किसका होगा, 1s का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3s, 2p, फिर 3s में जाएगा। बच्चों समझा, ये सबको पता होगा। उसके बाद में 3p 4s में जाएगा, फोकस में आएगा फिर 3D। फिर उसके बाद में 3d 4p एंड 5s में जाएगा, फिर एंड सो ऑन, यस और नो। और इसी को पता है कौन सा लॉ बोलते हैं, याद है किसी को पता है इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, और प्रिंसिपल आपको ऑब्बा। और ऑब्बा इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑब्बा का मतलब होता है बिल्डिंग अप, इंक्रीज इन दी ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे मैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ,
तो एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही। बस इसी को बोलते हैं ऑब्बा। तो याद रखना, ऑब्बा इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इससे हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप फ्यूचर में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसमें, और आपको बोला है कंपेयर दी एनर्जी, कंपेयर द एनर्जी, है ना, कंपेयर दी एनर्जी पूछा अगर, समझो मान लेते हैं, और इसका कोई क्वेश्चन है मान लेते हैं ऐसा, 5s 4d 4f एंड 5p, और बोला कि इन सबका एनर्जी कंपेयर करो। तो सबसे पहले हम लोग सबका क्या निकालेंगे बच्चों? n प्लस एल निकालेंगे ना। बताओ, इसका n और इसका l, बताओ n कितना है 5, l कितना है 0, इधर 4, इधर कितना 3 या 2 बच्चों? 2. 2 इधर 4 और इधर 3 ना, इधर 5 और इधर कितना 1। 1 अगर मैं इसका टोटल करूँ तो 5 आएगा, इसका टोटल करूँ तो 6 आएगा, इसका 7 आएगा और इसका 6 आएगा, करेक्ट है? तो बताओ सबसे कम एनर्जी किसका रहेगा? 5s तो 5s, तो 5s सबसे कम एनर्जी। फिर उसके बाद ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा? 6 वालों का। अभी 6 वाले में मेरे को पता नहीं, लेकिन लास्ट में 4f आएगा, इतना तो पता है। अब बताओ 4d पहले आएगा एनर्जी वाइज कि 5p आएगा? कम एनर्जी किसका है, 4d का कि 5p का? 4d 4D. क्योंकि 4d दोनों का n प्लस एल सेम है, तो बच्चों n देखेंगे ना। तो yes 4d का एनर्जी कम, और 4d से ज्यादा एनर्जी किसका? 5p का। बोलो समझा? ऐसा क्वेश्चन है तो कर पाएंगे हम लोग? Yes, sir. ये आपका पूरा का पूरा कौन सा इजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, आते हैं बच्चों नंबर थर्ड। थर्ड इज व्हाट? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय m। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ऑर्बिटल in which the electron is present, and it is denoted by m, it is denoted by m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, m इज इक्वल्स टू माइनस एल टू प्लस एल थ्रू जीरो, माइनस एल से प्लस एल थ्रू क्या बच्चों? जीरो। तो इट इज माइनस एल टू प्लस एल थ्रू जीरो, याद रखना। इसमें आपको एक नंबर लाइन जरूर याद रखना चाहिए, तो आपको कंसेप्ट और इजीली समझ में आ जाए। ये देखो नंबर लाइन है, मैं अगर मान लेते हैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4, याद रखना। अगर मेरा एल का वैल्यू जीरो है, मतलब कौन सा सबशेल है ये? एस सबशेल है। अभी इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे वो जानना है हमको, तो उसके लिए एम का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी बताओ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एम आएगा। अगर मैं एम का वैल्यू निकालता हूँ, एल की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ ये फॉर्मूला में, तो इट विल बी -0 टू +0 थ्रू जीरो। तो बच्चों कितना आ रहा है? वो तो जीरो ही आएगा ना। तो वैल्यू ऑफ एम इज जीरो, एंड कितना वैल्यू है ये एक वैल्यू तो है ना, और एक वैल्यू हुआ, तो बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है अपने को। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आएगा? एक आएगा। अगर एल का वैल्यू 1 हुआ तो पी हुआ। अगर ये वैल्यू पुट करो इसमें, -1 टू +1, तो अभी बताओ -1 टू +1 थ्रू जीरो, इसका मतलब -1 0 एंड +1 ना। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. yes sir -1 0 एंड +1, तो टोटल कितने वैल्यूज हुए? बोलो, 3 वैल्यूज हुए। और अगर 3 वैल्यूज हुए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे बच्चों पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जेड होगा। बच्चों समझा सबको? Yes, sir. पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अगर मेरे पास एल का वैल्यू 2 होता तो इसको डी सबशेल बोलते। तो अगर 2 है तो बच्चों यहाँ पे 2, तो -2 से लगा के +2 तक, तो -2 प्लस -1 0 +1 एंड +2, टोटल कितने वैल्यूज हुए? 5. 5। 5
So -2, -1, 0, +1, +2 will be 5 values. और अगर 5 वैल्यूज है तो बच्चों यहाँ पे ऑर्बिटल कितने आएंगे? 5 आएंगे। Fine. और वो 5 को कैसे लिखेंगे? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, है ना। और अगर एल का वैल्यू 3 हुआ तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? एफ। तो बताओ आंसर कितना आएगा, बताओ। -3 से +3 ना, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3 ना। तो बताओ आंसर कितना आएगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल कितने वैल्यूज हुए? 7. और अगर 7 वैल्यूज हुए तो इधर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 7 7. ऑर्बिटल, जिनके नाम हमको याद रखने नहीं नहीं. है। इतना सबको समझा? आज की बात याद रखना, किसी भी अगर ऑर्बिटल की बात करें, याद रखना वर्ड, किसी भी ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स्ड होता है, एंड इट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, घाई घाई में कुछ अलग ही आंसर बोलते हैं। उनको बोलते हैं ना पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो फटाक से बोलते थे 6, जबकि पी ऑर्बिटल में 6 आएगा क्या? नेवर। ऑर्बिटल पी में दो। ऑर्बिटल बोला, पी ऑर्बिटल बोला ना, तो ऑर्बिटल वर्ड आया तो क्या बोलोगे बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 2 electron. इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी ने बोला पी सबशेल, ये क्वेश्चन 6। याद रखना बच्चों, तो आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस। अगर मैं बोला एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 electron. 2। बस, और एफ सबशेल बोला तो 14। किसी ने पूछा डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2। हम्म किसी ने अगर आपको पूछा डी सबशेल में कितने आएंगे तो 10. 10 बोल सकते हो, समझा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो एम का जो वैल्यू है ना, एम का वैल्यू वो एल को इक्वल हो सकता है, देखो, है ना। जैसे अभी यहाँ पे 1 था तो इधर भी 1 तो आया ना, तो एल कैन बी इक्वल टू एम, एंड एम जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बोलो समझा। बट क्या एल से बड़ा हो सकता है एम बच्चों? आंसर में एल से बड़ा एम हो सकता है? नहीं। No, sir. नहीं। तो अगर क्वेश्चन आया विच आर अलाउड, ऐसा क्वेश्चन है विच आर अलाउड, है ना। तो अलाउड में बेटा समझो, मान लेते हैं एन इक्वल्स टू 3, एल इक्वल्स टू 1, एम इक्वल्स टू -1। बताओ, पहले आप क्या करोगे मालूम है? दो दो का सेट बनाओ, इसको और इसको चेक करो, फिर इसको और इसको चेक करो। इसको और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वाला अपन चेक नहीं करेंगे, बस खाली याद रखना कौन सा चेक करेंगे, ये और फिर ये, बस खत्म। पहले बताओ फर्स्ट वाला ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है? ये वाला Allowed. अलाउड है, खत्म। अभी इन दोनों को देखो, Allowed. इसका मतलब दिस इज अलाउड, खत्म। मान लेते हैं एन का वैल्यू दिया है आपको 5, एल का वैल्यू दिया 0 और एम का वैल्यू दिया -1। ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड। Not allowed. देखो, इसमें ना बच्चों ये वाला है ना अलाउड है, हाँ वो अलाउड। बट ये वाले में गड़बड़ हो गया, क्योंकि एम का वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो हो सकता है बट एल की वैल्यू से तो कम नहीं हो सकता। इतना सबको समझा? Yes, sir. समझा सबको बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर मैं आपको पूछूं, मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मेरे पास में मान लेते हैं बोरॉन है, बोरॉन नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है ना। तो 1s2, 2s2, 2p3 होगा ना। अगर मेरे पास में ये 2p3 है, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग से, कि 2p3 में जो p में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? Tina. हाँ, तो p में बच्चों अगर ये 3 है, अगर p में आप बोल रहे हो कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और ये 3 बॉक्स हो गए। ये px है, ये py और ये pz है ना। तो आप बताओ यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है ना बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और दूसरा क्या तरीका है बताओ? Single दूसरा single. ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सब में सिंगल सिंगल, है ना। सब में बेटा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भी तो आ सकता था।
ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, बराबर है। अभी इसमें से आपको पता है ये रॉन्ग है और ये राइट है, बराबर ना। बट Yes. इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो सुनो। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये टू पी एक्स है, ये टू पी वाई है और ये टू पी जेड है, बराबर है। अगर मैं बात करूँ टू पी एक्स की तो इसका एन कितना है, टू। टू पी वाई की तो इसका एन कितना है, टू। और टू पी जेड की तो एन कितना है, टू। एल का वैल्यू कितना आएगा, वन। इसका एल का वैल्यू वन और इसका भी एल का वैल्यू वन आएगा। आप बताओ इसका एन प्लस एल कितना आएगा, थ्री आ रहा है। इसका एन प्लस एल कितना आएगा, थ्री आ रहा है। और इसका भी एन प्लस एल कितना आएगा बच्चों, थ्री आएगा, बराबर है। तो अभी मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, इन तीनों में से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और किसकी एनर्जी सबसे कम, बोलो। इक्वल है सबकी। सबकी सेम हो जाएगी बेटा। अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले एन प्लस एल सेम है। दूसरा, अगर एन प्लस एल सेम है तो एन का वैल्यू देखते हैं, एन का वैल्यू भी सेम है, तो फिर तो अपने पास कोई रूल है ही नहीं। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिसकी एन प्लस एल भी सेम होती है और एन भी सेम होती है, ऐसे ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। व्हाट आर डी जनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स हैविंग डैश एनर्जी, Same energy. खत्म। और अगर एनर्जी सेम है तो बच्चों पहला सब में सिंगल सिंगल आना चाहिए ना, देन ओनली द डैश विल अकर, Pairing. पेयरिंग। और इसी को बोलते हैं हुन्स रूल, नाम सुना होगा। हुन्स रूल क्या बोलता है कि सब में पहला सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, देन ओनली द डैश विल अकर, पेयरिंग। पेयरिंग विल अकर। समझ में आया सबको, इसको बोलते हैं हुन्स रूल। उसके बाद में आता है फोर्थ एंड द लास्ट क्वांटम नंबर, और उसका नाम है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इट इज रिलेटेड टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है किसी भी ऑर्बिटल में ऑपोजिट होता है। इसको अगर मैं मान लेता हूँ क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस हाफ से। और अगर इसको मान लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से और इसको माइनस हाफ से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो किसी भी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चों, दो। तो एक होता है क्लॉकवाइज और इसको हम लोग प्लस हाफ लेते हैं, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लोग क्या लेते हैं, माइनस हाफ। ठीक है बच्चों, एक चीज याद रखना, पिन क्वांटम नंबर्स की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, याद रखना। या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर क्वेश्चन आया, मतलब मान लेते हैं विच आर अलाउड, तो आप लोग क्या करना पता है, उसमें एस का वैल्यू अलग से ही देखना। एन का वैल्यू थ्री है, एल का वैल्यू वन है, एम का वैल्यू जीरो है, एंड एस का वैल्यू बच्चों प्लस हाफ है। ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है। सर इसको कैसे चेक करने का, सिंपल, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ये इसको तो लास्ट में अकेले चेक करो बस। बताओ फर्स्ट ये वाला अलाउड है, हाँ सर। ये वाला भी अलाउड है, हाँ ये भी अलाउड है। समझा सबको। अगर किसी एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर्स दिए, तो मुझे बता चारों क्वांटम नंबर, ऑल फोर क्वांटम नंबर्स इफ दे आर गिवन, तो दे रिप्रेजेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, वन इलेक्ट्रॉन या टू इलेक्ट्रॉन, वन One. इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ क्यों रहे, किसी भी एटम का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर थ्री है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वन एस टू टू एस वन। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इसमें, तीन। सो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन विल मूव टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एंड देन विल मूव टू थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन एन, एल, एम और एस। सब लोग मुझे बताओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, एक मिनट रुक जाओ, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा, ये फर्स्ट वन एस हो गया और इसके बाजू में यहाँ पे टू एस। ठीक है, अभी यहाँ पे जो वन एस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, बताइए। वन एस के लिए बच्चों एन का वैल्यू वन है, सेकेंड के लिए भी वन ही है, और थर्ड के लिए टू है। याद रखना एस इलेक्ट्रॉन के लिए एल भी जीरो होता है, एम भी जीरो होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हाफ,
और यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, बस खत्म। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, 30 सेकेंड्स लेके मुझे बताओ, ऐसे कौन से दो इलेक्ट्रॉन है जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम है? ऐसे कौन से दो इलेक्ट्रॉन है जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? पक्का? तो इसी को बोलते हैं बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर सेम। किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकते नहीं हैं, और इसी को बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो टोटल हमने कितने प्रिंसिपल पढ़े बच्चों? तीन। पॉलीज पढ़ा, हुन्स रूल पढ़ा, और एक पढ़ा हमने ऑब्बा। ये देखो, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम नंबर से हम लोग एक किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना दिमाग में बैठा? सबको समझा? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, ओके। अभी ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, ध्यान देना। क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो मैंने सीखा है वही क्वेश्चंस है, दिमाग में रखना, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर हैव S इज इक्वल टू प्लस हाफ? ऐसा क्वेश्चन आया। सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनमें S का वैल्यू प्लस हाफ है बच्चों? दिमाग लगाओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है ना? बराबर है। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना होना चाहिए बताओ? 2 2 6 10 हो गया, 12 हो गया, कितना? 4 ना? अभी बताओ यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। 2s में दो। 2p6 में पूरा का पूरा p ऑर्बिटल भरा हुआ है, ऐसा। ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया, फिर 3s में दो, और 3p में बच्चों 4 है, तो दोनों में दो दो डालो कि पहला सिंगल सिंगल? पहले single से सिंगल पहले सिंगल फिर डबल, ऐसा है ना? अभी बताओ, आपको लगता है फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लस हाफ होता है हमेशा? और अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होगा तो इसमें एक प्लस हाफ होगा, इसमें भी एक प्लस हाफ होगा, इधर एक, इधर भी 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 एक, टोटल कितने होगी नो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझा? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, उनको लगता है ये तो बहुत इजी है, क्या करना है इसमें। बोलते हैं 16 इलेक्ट्रॉन है, आधे प्लस हाफ हो जाएंगे, आधे माइनस हाफ हो जाएंगे। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डैश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम विल हैव n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 1? बच्चों बताओ, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम में जिसमें n का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू 1 है? बच्चों पहली बात तो ये कौन सा है? 2p है ना? सही है, सो नो? Yes, sir. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 11 है ना? और अगर 11 है तो बच्चों क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ना? तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम 20 विल हैव n इक्वल्स टू 2 एंड m इक्वल्स टू 0? ऐसा पूछा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बोलो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, टोटल करो 20 हुआ। बोलो हाँ या ना? अरे 20 हुआ क्या? Yes, sir. हाँ। अभी मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला n का वैल्यू 2 ना, n का वैल्यू 2 वाले दो ही ऑप्शन है बच्चों।
बराबर है। अभी n का वैल्यू 2 तो इन दोनों के लिए, लेकिन m का वैल्यू 0 भी तो चाहिए ना। और पूरे क्लास को पता है कि s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू 0 होता ही है। और 2p6 में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं इनका m का वैल्यू निकालूँ तो -1 0 एंड +1 होगा। यहाँ पे आपका m हो जाएगा ये। ओके, m का वैल्यू 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जिनका m 0 है बच्चों? चार चार। द आंसर इज 4 इलेक्ट्रॉन। इतना सबको समझा? इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक छोटा सा टॉपिक है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बोलूँ एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो, और एबनॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान देना। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो क्रोमियम होता है उसका 24 होता है, और पूरे क्लास को पता है उसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चेंज हुआ है कुछ। एक्चुअली 4s2 3d5 4 होना चाहिए था। आई रिपीट, 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है या d सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड है, एंड हाफ फिल्ड हुआ तो मोर स्टेबल या लेस स्टेबल बच्चों? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। एक तो सिमेट्रिकल होता है और इसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। कौन सा एनर्जी बच्चों? एक्सचेंज एनर्जी। और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो मोर स्टेबल होता है। अभी आप बोलोगे सर एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर डी ऑर्बिटल समझो आधा भरा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, देखो इधर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, 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 क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे टोटल इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज हुए? 4। इसके लिए कितने हो जाएंगे? आगे के साथ ही एक्सचेंज हो सकता है 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1 और इसके लिए 0। तो टोटल कितने एक्सचेंज हुए? 7 और 3 10 हो गए, 10 एक्सचेंज हुए। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन ऐसे होता तो, समझो मान लेते हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते, तो इसके कितने एक्सचेंज हुए? 3। तो इसके लिए 3 2 और 1 और 0। तो इसमें टोटल कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? 6। तो कहाँ 10 एक्सचेंज और कहाँ 6 एक्सचेंज? तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा मूवमेंट मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो एक तो सिमेट्रिकल भी होता है और एक्सचेंज एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा, इसलिए एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। एंड द सेम इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कॉपर ऑल्सो। सुना रहेगा आपने, कॉपर इज 29। इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, 4s2 की जगह पे 4s1 हो जाएगा, एंड 3d क्या आ जाएगा? 10। 10। ये भी आपका एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक में हाफ फिल्ड था, एक में कम्प्लीटली फिल्ड। तो आगे अपने को इनऑर्गेनिक में याद रखना है कि हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है कि कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों, आपको कभी एंट्रेंस में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो हम लोग ने सबशेल बनाए उनके शेप्स क्या होते हैं? ठीक है, शेप्स। कोई अगर आपको पूछे एस सबशेल या एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है तो बताओ। इट इज गोइंग टू बी डैश स्पेरिकल। वो स्पेरिकल शेप का होता है। उसके बाद में पी ऑर्बिटल या पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल कौन से शेप का होता है बच्चों? इट इज डम्बेल। इसमें 3 हो सकता है, पी एक्स, पी वाई, और एक होता है पी जेड। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट डी सबशेल। डी सबशेल में बच्चों टोटल कितने होते हैं? इसको बोलते हैं डबल डम्बेल। डबल डम्बेल, इसमें 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड डी जेड स्क्वायर। ये देखो, एक्स वाई, ये वाई एंड जेड ऐसा, और ये एक्स एंड जेड इस तरीके से। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे डी, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड डी जेड स्क्वायर में क्या होता है? ऐसे रिंग होता है।
तो कभी अगर आपको पूछा कि डी ऑर्बिटल में डी सबशेल में किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस होती है बच्चों, ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस, तो कैन वी से दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है कि नहीं है? है। यहाँ पे भी इट इज ऑन द एक्सिस। तो दो में ऑन द एक्सिस होते हैं। ऐसा पूछा डी ऑर्बिटल में किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस नहीं है, तो एक तो याद रखना इट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे है ही नहीं बच्चों। सबको समझा बच्चों, हाँ या ना? यस सर। दिस इज योर Yes, sir. कंप्लीट केमिस्ट्री वाला पोर्शन है बच्चों। मैं फिजिक्स वाला पार्ट नहीं करा रहा हूँ बिकॉज वो आप लोग फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं है वो। तो एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं शेल्स, शेल्स में फर्दर डिवीजन होके सब शेल बनते हैं, सब शेल्स आर फर्दर डिवाइड इनटू ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल्स हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें स्पिन मैटर करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, बोलो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन Shell. अबाउट द शेल, Shell. शेल राइट। किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, 2n²। फिर इसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसमें हम लोग पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हैं, याद है Under root कुछ? L plus ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या था उसका फॉर्मूला? under root L plus अंडर रूट ऑफ एल ब्रैकेट एल L प्लस plus वन 1. इंटू एच। एच अपन 2 पाई भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा अलाउड है कौन सा अलाउड नहीं है, एन और एल का रिलेशन हमने पूछा था, वो डिस्कस किया हमने। उसके बाद में एनर्जी कंपेयर कैसे करते हैं, एन प्लस एल अगर डिफरेंट रहा तो अलग रूल है, और एन प्लस एल सेम रहा तो अलग रूल है, और इसी से ऑब्बा प्रिंसिपल भी आया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग जो अपना सबशेल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होके अलग अलग वैल्यूज दे सकता है। उसके हिसाब से हमारे नए नए सबशेल्स जो है वो ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऑर्बिटल बोला तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। और कभी भी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, सबशेल, तो जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आपका फॉर्मूला है ये 2 ब्रैकेट 2l+1 वाला। हुंस रूल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने से पहले सब में सिंगल भरने का, अगर वो डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो। व्हाट यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल बच्चों? energy at same मतलब orbital at जिनका same एनर्जी moment. पूरा सेम रहेगा, एन प्लस एल भी सेम और एन भी सेम ना। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर सेम हो सकता नहीं, मैक्स टू मैक्स कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? तीन. तीन. 3 सेम हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। और एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रीजन एक तो सिमेट्रिकल है एंड एक होता है एक्सचेंज एनर्जी, और ये डायग्राम तो आपको पहले से पता है। इज दैट क्लियर, सबको समझा? Yes sir. बच्चों इसके क्वेश्चंस अगर मैं पीडीएफ ओपन करूंगा तो आधे ज्यादा फिजिक्स के ही पार्ट वाले पार्ट के क्वेश्चन है, तो इसका पीडीएफ का क्वेश्चन नहीं करूंगा, इसलिए मैंने लेक्चर में आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, अलाउड नॉट अलाउड, ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेरिजन ऑफ एनर्जी का। ये देखो ऐसा वाला कंपेयर द एनर्जी वाला, ये वाला जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे ऐसे। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes विल sir. टेक 5 मिनट्स ब्रेक, फिर हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक 5 मिनट्स ब्रेक।